ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। क्लियर? ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। आज का प्रश्न, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर, बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सदगति हो जाती है। तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सदगति दाता है। बाप ही सबका सदगति दाता है। ठीक? तो कौन सी श्रीमत मिली? कि इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। ये श्रीमत दी बाबा ने। किस लिए? सदगति के लिए। तो आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते। भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे। यह तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। सत्युग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। तो अभी सदा सुख की प्रारब्ध बन रही है, फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग के सदा सुख। नर्क का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सत्युग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था। उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नर्क हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं और स्वर्ग में दुख का नामो निशान ही नहीं रहता। गुरु करने की दरकार ही नहीं।
भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते ही नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। तो महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है तो बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म, ऐसा ही है। उस समय सूर्यवंशी राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे, एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरातों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। चाहे छतें थी चाहे दीवारें थी, हीरे जवाहरातों से सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते मैं कल्प के अंत में सत्यु के आदि के संगम पर आता हूं और भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूं। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है, उन्हों को बाप पढ़ाते हैं और शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तो वह है भक्ति कलट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे सदगति होती है। तो सदगति दाता सबका बाप एक ही है। तो बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तो बाकी मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। तो ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है और ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो तो फिर तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। अब यह में देवताओं की महिमा है। तो लक्ष्मी नारायण है ना 16 कला संपूर्ण, और राम सीता है 14 कला। तो ये पढ़ाई है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। और सत्य है ही एक बाप। तो वही आकर क्या करते हैं, वही आकर सत्य समझाते हैं ना। तो ये है ही पतित दुनिया। तो पावन दुनिया में तो पतित तो होते ही नहीं, और पतित दुनिया में पावन होते ही नहीं। तो पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो आत्मा कहती है शिवाय नमः। अब आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते, है ना। अगर कोई कहते शिव मेरे में है तो फिर नमस्कार किसको करते हैं। अब यह ज्ञान फैला हुआ है ना। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकादर्शी बनाते। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती है वह है निर्वाण धाम स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। तो अभी तुम बाप को याद करते हो, करते हो, क्या करते हो। सुखधाम में जाएंगे तो बाप को याद करेंगे, नहीं करेंगे। सुखधाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी ये है ही दुख धाम, सभी दुर्गति में। तो नई दुनिया में नया भारत था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। और मनुष्य को तो ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वे राजकुमारी वे राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन है। वे अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। तो ये स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्टिव नहीं होती, वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते। तो बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। बाप को ही तो ब्लिसफुल नॉलेजफुल रहम दिल का जाता है। तो गाते ओ बाबा
आकर रहम करो। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी फिर कहाँ जाएंगे? तो बाप सभी को मुक्तिधाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है, अभी तो भारत कंगाल बन गया है, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी मिसल है। इस ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अब मनुष्य गाते भी है वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हैं, क्यों कहते हैं? अब देखो, मनुष्य गाते भी है वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की जाती है। परमात्मा ने आके वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने आकर कहा है, नारी स्वर्ग का द्वार है। शक्ति सेना है ना, यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को, अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वे कोई मनुष्य तो कर ना सके। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बाप है, और प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहरा ना, और ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। अब यह है राजयोग, और सन्यासियों का है हठ योग। वे कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र है ना, वे सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। अब साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। अब ये साइंस बुद्धि का चमत्कार है, जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। विमान आदि बनाते ना सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। विनाश के लिए विमान नहीं बनाए, विमान बनाए सुख के लिए, और लास्ट में इन्हीं विमानों के द्वारा विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। साइंस का अकल चला आता है, माना सतयुग में भी तो साइंस काम करती है ना, तो साइंस का अकल चला आता है। ये बॉम्ब्स आदि कल पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। बाप कहते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो याद की योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। याद की योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विक्रम कराए हैं। पावन बनने का तो एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही, कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूं। कहते हो मेरी आत्मा को रंज मत करो, माना नाराज मत करो,
तो आत्मा सो परमात्मा कहना ये तो बहुत बड़ी भूल है। और अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति, जो आया उनको बैठ पूछते। और व्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। तो अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। तो बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं, और सभी को सुख देने वाला तो एक बाप है, दूसरा ना कोई। तो बाप कहते हैं मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ना अंतमति सुगति हो जाएगी। मैं हूं ईश्वर का रचयिता। अब ये कांटों की दुनिया है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते। अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, तो ये है ना नॉलेज, है ना नॉलेज ये। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है, और कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए, और श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर श्रीमत देते हैं। अब श्री कृष्ण भी श्रीमत से ही तो ऐसा बना है। तो ये समझने की बात है। अब इतनी सारी बातें देखो बाबा समझाते हैं। अगर रोज रिवाइज करोगे, बुद्धि में दोहराओगे, तब तो हम वैसा बनेंगे ना जैसा चाहते हैं बाबा। तो ये सब समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूलना, एक बाप को याद करना है। और बलिहार भी अभी जाना होता है। अब इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। और भक्ति मार्ग की बातें अलग है। और वह है भक्ति कलट, और भक्ति के तो ढेर गुरु है, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला तो बाप है ना। ये पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं। कहते तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम, और देखो बच्ची ये है दुख धाम। ये चक्र फिरता रहता है, तो इसको ही तो स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता है। बना बनाया अविनाशी पाठ है ना हर एक का। तो बाप तुमको पढ़ाकर ना मनुष्य से देवता बना रहे। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है ना। और सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। जब सतयुग में सूर्यवंशी थे तो उनके साथ और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंचते ऊंच सचखंड था, और अब झूठ खंड बना है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। तो बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। तो इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। अब सन्यासी नहीं कहते, वंदे मातरम। उनका है हद का सन्यास, और यह है बेहद का सन्यास। तो सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है, और दुख धाम को भूल जाना है। तो बाप का यह फरमान है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। तुम इन कानों से सुनते हो, सुनते हो इन कानों से। तो शिव बाबा इन ऑर्गेन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। और वह है ज्ञान सागर। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विक्रम विनाश करने, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विक्रम विनाश करने। दूसरा पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे। बहुत विशेष पॉइंट है। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कई बार ऐसे नेचुरल हमारी जो दिनचर्या होती है तो उसमें ऐसे नीरस नीरस सा फील करते कि वही उठना, वही करना, वही सब, लेकिन हर कर्म में उस उमंग उत्साह के साथ करना, हर समय अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव करना, एक नया उमंग उत्साह अनुभव करना, तब समझेंगे हम ये उड़ती कला की निशानी है। ऐसा नहीं वही कर्म कर रहे, अब तो आदी हो गए हैं तो वैसे ही साधारणता में उसको लेके चलना तो मजा नहीं आएगा, चाहे छोटा सा ही कोई कर्म क्यों ना हो। इसलिए बाबा ने कहा चाहे रोटी बनाने का हो, बर्तन मांजने का हो, ये भी आम दिनचर्या में ये कर्म होते हैं ना, इसमें भी उमंग उत्साह रहे। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, ये साधारण कर्म है ना, जहां भी रहोगे तो साफ सफाई तो रखोगे, बर्तन धुलाई भी करोगे, खाना भी बनाओगे, तो ये तो नेचुरल है, सब करते हैं। पर इस कर्म के अंदर, साधारण कर्म के अंदर भी, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो, नशा हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी, वे कभी कंफ्यूज नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं, है ना कमाल। जब जो हमारे साधारण दिनचर्या, साधारण कर्म होते, उसमें भी उमंग उत्साह, इतना नशा, उस नशे के साथ किया हुआ कर्म आपको उड़ती कला का अनुभव कराएगा। उसके लिए कोई विशेष आप समाधि लगा के तो नहीं बैठोगे ना, कर्म तो करने ही है, तो उन कर्मों में उमंग उत्साह, वो उड़ती कला की निशानी है। आज का स्लोगन, जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। जो निर्माण चित्त, माना जो स्वयं को बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करती आत्मा, जिसके चित्त में बाप की छवि सदा इमर्ज रहती है,
और उसे मालूम है मुझे कैसा बनना है। अथक, जो थकता ना हो। मन बुद्धि से थकना नहीं है। शरीर से थकावट होती है तो रात को विश्राम पाते हैं ना। अथक मन के भारी संकल्प, व्यर्थ संकल्प, ये बहुत ज्यादा थकाते हैं, ये ना हो। और सदा जागती ज्योत, सदा स्मृति में रहे कि मैं कौन, किसकी संतान हूँ, क्या करने के लिए आई हूँ, किस लिए ये चोला धारण किया है। तो अगर ये स्मृति में रहे तो जो निर्माणचित, अथक और सदा जागती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। और विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के लिए उनके पास तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन अपनी मनसा के द्वारा उनके पास पहुंचोगे ना। तो ये सब अपने में होना बहुत जरूरी है। निर्माणचित, अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।